रावण भी गिरते गिरते संभल कर उठा और रावण के 10 सिर पे जो मुकुट थे वो मुकुट नीचे गिर गए। अब रावण उन मुकुट को उठा उठाकर संभाल कर पहनने लगा। इतने में ही कुछ तो मुकुट रावण ने पहन लिए और कुछ को अंगद ने ठोकर मार के उठा के लंका के बाहर प्रभु श्री राम जी के पास भी फेंक दिया। तो श्री राम जी पहचान गए कि भैया डरो मत, ये अंगद का कमाल है, अंगद ने रावण के मुकुट बाहर फेंके हैं। ये तो वही रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए यहाँ पे आ रहे हैं। तो उन मुकुटों को पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर अपने हाथों से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान हो गया। तो सारे रीछ और बानर तमाशा देखने लगे। आइए आज का पाठ की शुरुआत करते हैं। अब वहां सभा में क्रोध युक्त रावण को क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया कि वो चिल्ला कर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगा। आ जाओ भैया देख लेते कौन मुझको मारता है। वहां सभा में रावण को गुस्सा आ गया तो उसने सबको आदेश दे दिया बंदर को पकड़ लो और पकड़ के इसको मार डालो। रावण फिर बोला इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा लो, कि जहां कहीं भी तुमको भालू और वानर नजर आए उन्हें खा जाओ। इस पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो, जितने बंदर हैं इस पृथ्वी पर सबको खा जाओ और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़कर इधर ले आओ। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काट कर मर जा, आत्महत्या कर ले, मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर, तूने स्त्री को चुराया है ना? अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभ क्यों नहीं गिर पड़ी? तू जानता नहीं है राम भगवान है, राम प्रभु है, तेरी जीभ क्यों नहीं कट गई ऐसा बोलते में? इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरन सभी सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगे। रे दशकंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वो मनुष्य कैसे है बता? अरे कुजाती, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सोनित की प्यास तृषित राम सायक ने कर, तजाऊ तो ही ते ही त्रास कटु जलपक निशिचर अधम। बेटा वो उसमें ना एग्जॉस्ट चला दो। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूं। कि अरे कड़वी बकवास करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूं। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं, तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। तेरी लंका गूलर के फूल फल के समान है,
तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। तुम सब कीड़े के समान हो जो गूलर के फल के अंदर हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा मुझे नहीं दी है। मैं तो उतना ही करूँगा जितना मुझे मेरे श्री राम ने आज्ञा दी है। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा रे? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। लबार का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति गप्पे हाँकता हो, गप्पी व्यक्ति को लबार बोलते हैं। तो अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो भी समुच में लबा रही हूं। मैं तेरी 10 जीभ उखाड़ लूं। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे। उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके अपना पैर टिका दिया कि आओ मेरे पैर कौन कौन उठाएगा, देखता हूं रावण की इस सभा में कौन वीर है जो मेरे इस पैर को यहां से हिला पाएगा। और ऐसा कहकर अंगद ने अपना पैर रावण की सभा में जमा दिया और सबको चुनौती दे डाली कि हाँ, मैं लबार ही हूं। अगर मैंने तेरी 10 जीभें ना उखाड़ ली ना, मैं लबार ही हूं। और राम जी को याद करके अंगद जी क्रोधित हो उठे और रावण की सभा में अपना पैर जमा दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि कोई तेरी सभा में मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। तो इंद्रजीत, मेघनाद, अनेक बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, लेकिन कोई भी वीर योद्धा रावण की सभा में अंगद का पैर नहीं हिला पा रहा है। एक से एक बड़े योद्धा मुंह चौपड़ताव देते हुए, बातें करते हुए उठ कर अंगद के पास उठाते हैं और कोई अंगद का पैर टस से मस नहीं कर पाता है। और सबकी बात क्या कहूं, स्वयं मेघनाद भी अंगद के पैर को नहीं हिला पाता है। पैर टलता ही नहीं है। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर सब बैठ जाते हैं। काक भुषुंड जी कहते हैं कि हे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता है जैसे कुयोगी पुरुष मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सर नवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु का मद दूर हो गया, शत्रु का नशा उतर गया। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब कोई भी वीर रावण की सभा में, यहां तक कि रावण का पुत्र मेघनाद भी जब अंगद के पैर को नहीं हिला सका, तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा और जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा कि मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा रावण, मेरा चरण मत पकड़। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर मन में बहुत ही सकुचाकर रावण लौट गया। उसकी सारी श्री जाति रही, सारी इज्जत उतर गई रावण की।
और वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। कभी दिन में देखा चंद्रमा कैसा दिखाई देता है? रात को तो खूब चमकता है, और पूर्णिमा को तो कितना चमकता है चंद्रमा, लेकिन दिन में चंद्रमा कैसा होता है? उसकी कोई रोशनी नहीं होती ना अपनी, सिर्फ चंद्रमा नजर आता है अपना अपना। तो ऐसे ही रावण भी तेजहीन हो गया जैसे दिन में चंद्रमा हो जाता है। आइए इसी के साथ ही पाठ को यहीं विराम देंगे।